मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको आप कैसे देख रहे हो? अब एक मामला सामने आया, एक वीडियो वायरल हो रही है जो पिछले 2 से ढाई महीने पहले का वारदात है और 2 महिला को जो है नंगा करके घुमाया गया और गैंग रेप के मामला सामने आया। कैसे आप देख रहे हो इस तरह की घटना जो हुई है? नहीं, मैं समझता हूँ देश के लिए इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली कोई बात होगी नहीं जो हालात मणिपुर में हैं, या मणिपुर के लोग जिस हिंसा के दौर से गुजर रहे हैं, जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और ये सब कुछ मैंने पहले भी कहा है, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है, बीजेपी आरएसएस द्वारा कराया गया ये सारा काम। मोदी जी कह रहे हैं बहुत क्रोध है, पीड़ा है। अरे उसे कुछ नहीं है, वो सब बकवास करता है। जिस इंसान को पीड़ा होती है उसके चेहरे पे दिखाई देती है। जिस इंसान को क्रोध आता दिखाई देता है। अगर क्रोध आता तो चूड़ियां पहन रखी थी क्या हाथ में? 78 दिन बाद ये चीजें सामने आई हैं और 78 दिन बाद भी तब मुंह से 2 शब्द निकले हैं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है अटॉर्नी जनरल जी को, सॉलिसिटर जनरल को, कि सरकार को यह बात कहें कि इस पे कार्रवाई करें, जो अपराधी हैं, जो लोग हैं जो इस तरह का घिनौना कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और कार्रवाई से बताएं हमें, और अगर सरकार नहीं करती है तो हम कार्रवाई करेंगे। और सुमोटो एक्शन जब कोर्ट ने लिया है तब जाके प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द निकले, वो भी मुश्किल से 36-37 सेकंड ही कहा है, और उसमें भी घटिया किस्म की राजनीति जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लेकर तो घिनौनी राजनीति खेली। ये सब कुछ प्रधानमंत्री का कराया हुआ है। प्रधानमंत्री के पास फ्रांस जाने का समय है, यूएई जाने का समय है, मिस्र जाने का समय है, प्रधानमंत्री के पास अमेरिका जाने का समय है, प्रधानमंत्री के पास में मणिपुर जाने का समय नहीं है। राजनीति करने की भी कोई एक सीमा होती है, और एक इंसान कितनी हद तक गिर के राजनीति कर सकता है कि अपने ही देशवासियों को मरने के लिए छोड़ सकता है। सर, बीजेपी की कुछ नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने करवाया है, ये वीडियो कांग्रेस ने वायरल करवाया है बीजेपी को बदनाम करने के लिए। मैं एक पल के लिए मान लेता हूं कि ये वीडियो वायरल करवाया कांग्रेस से, मान लेता हूं एक पल के लिए, सब लोग मान लो, वीडियो ही तो वायरल हुआ है। उसमें जो चीजें हुई हैं, उसमें जो घिनौना कृत्य हुआ है, इस देश की बहन बेटियों को, वो 21 साल की लड़की है एक, उनमें से वो दोनों लड़की जो हैं, और इससे भी घिनौना ये है कि उनमें से जो एक लड़की है, उस लड़की का भाई उसे बचाने के लिए हुआ तो उसके भाई को और बाप को मार दिया गया। और इतना घिनौना कृत्य सबके सामने दिख रहा है। वो तो सच है ना। प्रधानमंत्री को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ना, उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करी ना। मुंह से 2 शब्द नहीं निकले 78 दिन तक। इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई, इतनी नपुंसकता किसी प्रधानमंत्री में हो सकती है? और जब चुनाव के समय भाषण दे और वो ये कहे भाषण देते समय कि मैं ये जो अब तक दिल्ली की सरकार थी, पहले यहां जो उसकी सरकार थी, राज्य में भी वही सरकार थी, केंद्र में भी वही सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर पर ध्यान नहीं दिया गया। तो अब क्या है? अब भी राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और मणिपुर के बेगुनाह लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया गया। शर्म तो आती नहीं, पर शर्म उस इंसान को क्या आएगी जिसकी राजनीति ही खूनी खेल से शुरू हुई है? उसे क्या शर्म आएगी? उसकी नजर में बहन बेटियों की इज्जत आबरू की क्या वैल्यू है? जो यहां पर महीनों तक जो महिला अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हैं वो बैठी रही, उन पर लठ बजवाया, उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी। देखा वो पता नहीं साक्षी मलिक का ही है जिसके ऊपर जो एक पुलिस वाला उसके मुंह पर जूता रखे हुए है, पैर रखे हुए हैं, सब देखा है ना वीडियो। तो जिन महिलाओं के प्रति देश के प्रधानमंत्री, देश की भारत सरकार का ये रवैया है, जो गुंडों को, अपराधियों को, महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करने वाले लोगों को पूरी छूट दें, उनको संरक्षण दें, उनको एमपी बनाएं,
अपनी सरकार में शामिल रखे। ऐसे प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द, भाजपा के लोगों के ये शब्द वायरल कराया है तो सच उसमें जो दिखाया। वहां के जो मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, ऐसी हजारों घटनाएं हो रही है, वहां पर हजारों FIR हुई है। कैसे आप देख रहे हैं? और उसके बावजूद भी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, जो बात बात पर जो है महिलाओं के मुद्दे को लेकर सड़कों पर आती थी, जो सिलेंडर लेकर आ जाती थी, क्या अब तक जो है उनको इस्तीफा के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए था अपने मुख्यमंत्री से? अरे मुख्यमंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री को तो टांग देना चाहिए। इसी बात से इससे ज्यादा और घिनौनी क्या स्थिति होगी कि मुख्यमंत्री कह रहा है कि तुम एक की बात कर रहे हो, यहां तो सैकड़ों हुई हैं। अरुण जी, जो FIR हुई हैं वो कुल FIR 5,825 से ज्यादा FIR हैं इस घटना की, 5,825, जिसमें जो केवल महिलाओं की इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं जैसा वीडियो है 200 के लगभग FIR है। अकेले जो है ये जो अपना इम्फाल है, नॉर्थ और वेस्ट इम्फाल जो है, नॉर्थ और साउथ इम्फाल जो है, वहीं पर 50 से ज्यादा FIR है। मतलब कोई लिमिट नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये सारी चीजें हुई हैं। 5,000 के लगभग वहां पे घर जला दिए गए हैं, 160 से ज्यादा लोग, ये तो ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल कितनी होगी कोई नहीं जानता। जैसा मुख्यमंत्री कह रहा है कि इसीलिए इंटरनेट बंद कर रखा, अब इंटरनेट से जो सारी चीजें वहां पर हैं वो सारी चीजें पता लगेंगी कि कितना सब कुछ हुआ है। वहां पे 400 से ज्यादा जो चर्च फूंक दिए गए, जला दिए गए हैं, 60,000 के लगभग वहां पे लोग बेघर हो गए हैं। मतलब किसी प्रधानमंत्री की बेशर्मी की, चुप रहने की कोई सीमा होनी चाहिए, लेकिन मोदी की कोई सीमा नहीं। सर, जब कुकी समाज है, ईसाई समाज आता है, तो क्या आपको लग रहा है अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से हमले बढ़ रहे हैं, मुसलमान हो ईसाई हो, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? इनकी घिनौनी राजनीति है, सब कुछ RSS का इनका कराया हुआ है। पहले भी मैंने कहा था कि साफ साफ नाम आ रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह और असम का मुख्यमंत्री विश्व शर्मा जो है उनका, हेमंत विश्व शर्मा, इन सबके नाम आ रहे हैं। और इनका RSS में जो पहला आदमी था और बाद में जो जम्मू कश्मीर में भी वो रहा, जिसका वो सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि 300 करोड़ रुपए की जो रिश्वत की जो मुझे ऑफर की गई, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका, राम माधव, इन सबके नाम आ रहे हैं, सब इन्वॉल्व हैं ये सारे के सारे। और प्रधानमंत्री का चुप रहना, 78 दिन तक चुप रहना, ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी पूरी तरह से वहां हिंसा कराने के लिए उत्तरदायी है, वो उसमें शामिल है पूरी तरह से। सर, आरोप यह भी लग रहा है कि वहां से जो एक प्रतिनिधि मंडल आया था प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए, उनको समय तक नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर चले गए। यही वो सारी चीजें हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूं। न केवल वो अपोजिशन पार्टी का प्रतिनिधि मंडल है, बल्कि वहां के लोग भी आए, कुकी समाज के लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया, महिलाओं ने प्रदर्शन किया, किसी से नहीं मिला प्रधानमंत्री इस देश का। मैतेई समाज के लोग आए, वो मिलना चाहते, उन्होंने समय मांगा, उनसे नहीं मिला, न प्रधानमंत्री न गृह मंत्री। और इनकी हर चीज की जानकारी, इनको एक एक चीज की जानकारी है, क्योंकि हर राज्य में, हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी किसी तरह की घटना होती है, बाकायदा रिपोर्ट होती है और वो वहां से तुरंत NCRB को जाती है कि ये घटना है। होम मिनिस्टर को सारी चीजें पता होती हैं, सब कुछ। होम मिनिस्टर तो वहां गए थे सर, जायजा लेकर आए, तब कुछ नहीं हुआ। नौटंकी सब करने भाई, जब कराए उनके द्वारा जा रहा है। होम मिनिस्टर कौन है? बीजेपी का आदमी है ना होम मिनिस्टर। जब सब कुछ कराया ही उनके द्वारा जा रहा है, तो वहां जाने की केवल नौटंकी और कुछ नहीं। अमित शाह हो सकता है बीजेपी का नेता हो, लेकिन होम मिनिस्टर तो देश का होता है। नहीं है भाई, वो होम मिनिस्टर होने से पहले, कुछ भी होने से पहले वो बीजेपी के हैं, और उससे भी पहले वो RSS के हैं। और RSS जिस तरह से इस देश को तबाह करने में लगी है, जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा कराने के लिए वो जिम्मेदार है, जातिगत हिंसा कराने के लिए वो जिम्मेदार है, वो देश के लोगों से छिपी नहीं है। और ये भी वीडियो वायरल अगर नहीं होता, और वीडियो भी कब का है? 4 मई का है, 3 मई से वहां हिंसा हो रही है। अब आप लगा लीजिए कि 78 दिन में जब मुख्यमंत्री ये कहता कि ऐसी सैकड़ों घटना है, कितना बुरा हाल वहां पर हुआ होगा। इस देश की बहन बेटियों की कितनी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ की गई होगी। सर, कुछ नहीं। सर, एक कोट है जो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, नेहरू जी का। वो कह रहे हैं कि भाई देश की स्थिति कैसी है, वो आप उस देश की महिलाओं की स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है वो 2nd क्लास नहीं 3rd क्लास सिटीजन की इस देश में हो चुकी है। कैसे आप देख रहे हैं? 3rd क्लास क्या बात कर रहे हो यार? 3rd क्लास से भी कहीं बदतर स्थिति हो चुकी है।
थर्ड क्लास क्या स्थिति है, थर्ड क्लास से भी बदतर स्थिति है। कहां किस जगह महिलाओं को कौन जगह दी जा रही है, कौन सा स्थान दिया जा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए कौन से काम किए जा रहे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए कौन से काम किए जा रहे हैं, सरकार बताए ना। कोई काम नहीं, महिलाओं की कुछ नहीं। महिलाओं को तो केवल एक भोग की वस्तु मानकर ही उनके साथ जो है सब कुछ सारी डील की जा रही है और कुछ नहीं। अगर महिलाओं का सम्मान इस देश में होता, वो महिला वो है जिसकी कोख से इस देश में, हर देश में नहीं दुनिया में हर इंसान ने महिला की कोख से जन्म लिया, बावजूद उसके महिला को सबसे ज्यादा बेइज्जत यही। सर तो वीडियो वायरल हो रही है, क्या आपने वीडियो देखी है कि नहीं देखी? मैंने देखी है वीडियो। तो क्या जहन में चला जब आप वीडियो देखो, उसको शब्दों से बयान नहीं किया? नहीं, शब्दों से क्या, मैं तो आपको बता नहीं सकता। अगर मेरे हाथ में हथियार हो तो ऐसे लोगों को जो है ना, जितने भी उस भीड़ में शामिल है, एक को जिंदा नहीं छोड़ा था, उड़ा दिया जाए। आप तो सर कानून के आदमी, आप इस तरह मैं मानता हूं कानून का आदमी हूं, लेकिन जिस तरह से वो अपराध कर रहे हैं उसके लिए इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। जिस तरह की वो घटना उन्होंने की है, इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई हो नहीं सर। सकता। सरेआम खुल्लम खुल्ला इस तरह से आपने कभी सोचा? क्योंकि आप खुद जो है सारे केसेस देखते हैं, आपके पास भी केसेस इस तरह के आते हैं, क्या ऐसा केस कभी इस तरह से आपने कभी सोचा? अरुण जी, इसमें सोचने की बात नहीं है। इस देश में हर जगह हो रहा है इस तरह की चीजें, जहां बिल्कुल इस तरह की चीजें कई जगह हो रही हैं। ये महिला आ गया तो जो देखिए गरीब हैं, जो कमजोर हैं, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनके साथ कहीं भी ये कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है। ये सर सामूहिक तौर पर भीड़ इस तरह से कर सकता है? सर बिल्कुल, पहले भी वीडियो आई थी, इस तरह से हुआ था, दलित महिलाओं के साथ में भी हुआ, ये सब कुछ। तो जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हैं यहाँ की सरकारें, यहाँ की राजनीति, घिनौनी राजनीति, जो लोगों का अपमान करके उनके खून से सने हुए होने के बावजूद यहाँ राजनीति करते हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। धन्यवाद मैं तो कहूंगा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब का, पुलिस ने सौंप दिया सुप्रीम कोर्ट का, कि कम से कम उन्होंने ये सुमोटो एक्शन, ये गिरफ्तारी केवल नौटंकी एक की गिरफ्तारी जो हुई है 78 दिन बाद। और हमें क्या पता है कि गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई, ये पता तो उस समय लगेगी जब सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को रिपोर्ट आएगी स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, उस समय पता लगेगी कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है, अगर वो सच बोलेंगे तो। लेकिन यहां स्थिति जितनी भयानक है, मुझे नहीं लगता कि सच बोलेंगे। क्यों? एक चीज और जो इसमें बताना मैं आपको चाहूंगा, स्थिति इस किस कदर खतरनाक है। एक तो मुख्यमंत्री जब कहते हैं ऐसी सैकड़ों घटना है, दूसरा जो वहां जो महिला जिसके साथ में हुआ है वो महिला कह रही है, और ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस ने बताया ये, कि उस महिला ने बताया है कि पुलिस ने ही भीड़ को सौंप दिया था, उस महिला को पुलिस ने ही महिला को भीड़ के हवाले कर दिया था। ये स्थिति बड़ी खतरनाक है। तो आप कह रहे हैं ये स्पॉन्सर्ड है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अरे तुम कहां भाड़ में थे, किस बिल में घुस गए थे तुम? 78 दिन तक तुमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं सोचा, और जब कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया तब तुम ये। सर वीडियो में 2 महिला दिख रही है, लेकिन उस दिन 3 महिलाओं के साथ ये घटना घटित हुई, क्योंकि जो FIR में जो बातें सामने आई हैं, लेकिन उसके जो है 3 महीने बाद तक कोई कार्रवाई नहीं होती, वीडियो वायरल होता है तो एक गिरफ्तारी होती है। तो और उसमें जो है एक महिला जो है, जो लड़की है वो नाबालिग भी है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? भाई कितना, मतलब इससे कैसा देखना, आप देखिए कि मतलब जब से ये देखा है, कौन व्यक्ति इस चीज को देखकर सो पाया होगा, किस व्यक्ति को चैन मिला होगा, किस कदर बेचैनी देश के अंदर है। भाई साहब मैं आपको बताता हूं अरुण जी कि मेरे पास जगह जगह से फोन आ रहे हैं, पंजाब से फोन आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से फोन आ रहे हैं, हिमाचल से फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से फोन आ रहे हैं, कर्नाटका से फोन आ रहे हैं, जो लोग लगातार देखते हैं, पश्चिम बंगाल से फोन आ रहे हैं, उत्तराखंड से फोन आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से फोन आ रहे हैं, मतलब लगातार देश के भिन्न भिन्न कोनों से फोन आ रहे हैं कि सर ये इतनी भयानक स्थिति, इसके विषय में कुछ करना चाहिए। मतलब वीडियो देख आपको लग रहा है मोदी जी को नींद आ गई होगी? मोदी तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो बेशर्म आदमी है, बहुत सीधी सी बात है, बेशर्म बेईमान और भ्रष्ट आदमी है, और अभी भी राजनीति साधने के अलावा और कुछ नहीं है। मोदी के अगर जरा सी भी नैतिकता मोदी को बची है, जरा सी भी, तो उसने मणिपुर के ऊपर जो शब्द बोले हैं, अगर उसमें हिम्मत है,
अपने उन्हीं वीडियो को देखकर बताए, उससे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अगर अपने ही वीडियो को मोदी देख ले, 2017 वाली में जो मीटिंग करी उसमें और अब जो मीटिंग करी उन्हीं को अगर देख ले और थोड़ी सी भी शर्म हया बची होगी, जबकि मैं जानता हूं कुछ नहीं बची है। कोई उसको कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है, केवल नौटंकी है और कुछ नहीं है। तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी। कब तक सर काबू पा लेगा, क्या उम्मीद है आपको? सरकार जब चाहेगी, सरकार जब करा रही है, जब सरकार को लगेगा कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है, काबू पा लेगी। सरकार द्वारा प्रायोजित सब कुछ। इस बात के लिए अगर मेरे जैसे व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, गोली मार दी जाए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं, लेकिन मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी द्वारा, सरकार द्वारा कराया गया है। केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी, स्टेट में भी, मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, और ये सारा सब कुछ अभी तक कंट्रोल नहीं है, लगातार चल रहा है। आप कह रहे बीजेपी आरएसएस का हाथ है? बिल्कुल उनका कराया हुआ है, सब कुछ उनका कराया हुआ है, अन्यथा तो होने का मतलब ही नहीं था। और प्रधानमंत्री की चुप्पी, बेशर्मी इस बात की गवाह है कि प्रधानमंत्री की पार्टी, उनकी सरकार इसमें पूरी तरह से शामिल है। मणिपुर को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए, मणिपुर के लोगों को इस तरह से दर्द के भट्टी में झोंकने के लिए देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। एक सवाल और है मेरा कि जैसे ब्रजभूषण को महिला पहलवान जो उसमें बेल मिल गई कल, तो क्या इसमें मणिपुर वाले कांड में भी क्या कुछ इस तरीके से सरकार कुछ करेगी कार्रवाई, या वो भी छूट जाएंगे? सरकार सिर्फ नौटंकी करेगी, सिर्फ नौटंकी। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सुमोटो एक्शन लिया है, वो अगर कुछ कर पाए तो कुछ होगा। सरकार कुछ नहीं करेगी। क्यों करेगी सरकार? सरकार द्वारा कराया हुआ है सारा सब कुछ। तो जिस सरकार ने ये सब कुछ कराया है, आप उस सरकार से इस बात की उम्मीद रखो कि वो करेगी। जिस देश का प्रधानमंत्री, एक देश का एक इतना बड़ा हिस्सा जल रहा है, हिंसा की आग में जल रहा है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू से सरेआम खिलवाड़ की जा रही है, तार-तार की जा रही है उनकी इज्जत को। उस प्रधानमंत्री के होते हुए आप उम्मीद करते हो, उस पार्टी की सरकार के होते हुए आप उम्मीद करते हो कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और ब्रजभूषण, उसे तो बेल मिलनी थी, हमने उसी दिन कह दिया था जिस दिन उसको कह दिया कि साहब 15 तारीख तक अगर चार्जशीट फाइल होगी और अगर अरेस्ट नहीं होती है तो उसके बाद में जो है हम आंदोलन करेंगे। क्या आंदोलन होगा? कुछ नहीं होगा। वो तो सब कुछ जो होना तो सब मिल गई, इज्जत आबरू मिट्टी में मिल गई। सौदा कर लिया बहन बेटियों की इज्जत आबरू का जिन्होंने। संसद में चर्चा से भी भाग रही है सरकार, बीजेपी सरकार। वो भागेगा ही, संसद से नहीं, वो हर जगह चर्चा से भागेगा, क्योंकि जितनी चर्चा होगी उतना ही मोदी दुनिया के सामने नंगा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नंगी होगी। आरएसएस और बीजेपी ये पूरी तरह से बेपर्दा हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे। बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करने का जो ये धंधा कर रहे हैं, सब कुछ इसीलिए चर्चा से भागते हैं। अगर चर्चा की बात कर रहे हैं, अगर वाकई में कुछ करना चाहते तो उसी दिन होता ना। ये तो 3 तारीख को पहले, तभी 3 मई की जब बात थी, ये तभी कंट्रोल हो जाना था। आप पूरे जब आप उसको अनुच्छेद 370 को खत्म करते हैं, जिसे धारा 370 कह देते हैं लोग बाग, कश्मीर में वो खत्म करते हैं, 80 लाख लोगों को आप पूरा बंदी बना लेते हैं। या तो आबादी शायद करीब 36 लाख की है। नहीं, प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और रूस का युद्ध भी रुकवा दिया था। हाँ मणिपुर में नहीं रुकवा बिल्कुल, यूक्रेन और उसका युद्ध भी लड़े, वो तो जो चाहे कर देगा। वो तो अंतर्यामी है, अहम ब्रह्मास्मि, वो तो सब कुछ है ना, वो जो सब कुछ कर दे। लेकिन जहां उसकी राजनीतिक संतुष्टि नहीं होगी वहां वो कुछ नहीं करेगा। जहां उसकी राजनीति को जिस तरह के हालात चाहिए उनको वो आराम से पैदा करेगा, देखेगा आराम से, और कुछ नहीं। विपक्ष को गाली देने के अलावा, अपनी शेखी बघारने के अलावा, और राजनीति के लिए पूरी देश की जनता की इज्जत आबरू, उसके सुख दुख को दांव पे लगा देना, ये मोदी की फितरत हो गई है।